नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि ठीक ही होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। दोस्तों, एक काम करिए, पहले तो अपना ये वीडियो शेयर कीजिए वीडियो। जल्दी से वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और आगे हम पढ़ाते हैं, ठीक है? एकदम बेसिक से ध्यान दीजिए। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। प्रोनाउन, भाई प्रोनाउन क्या है बताओ? प्रोनाउन, आगे प्रोनाउन जो है, ठीक है, प्रोनाउन क्या है बताइए? प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम। आप लोगों का मार खाओगी अभी। आपकी नजर बोर्ड पे होनी चाहिए और जो मैं पूछूंगा लोग बताना, ठीक है? जैसे प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, ठीक है। ये क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन यानी कि भाई नाउन के बदले, नाउन को रिप्लेसमेंट करता है। ये नाउन के बदले में लिखा जाता है। समझ में आया? नाउन के बदले में लिखा जाता है। अब देखो, ये क्या करता है? नाउन को रिप्लेसमेंट करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। समझ में आया? अब ऐसा वर्ड, ऐसा वर्ड, ऐसा वर्ड, ऐसा वर्ड जो नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है, रिप्लेस करता है। समझ में आया? याद होना चाहिए सब लोगों को, मैं सुनूंगा, ठीक है? रिप्लेस करता है बाबू, ऐसा नाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है। समझ में आया? अब क्यों? क्यों? क्योंकि रिपीटेशन को रोकने के लिए होता है। इसका काम क्या होता है? रिपीटेशन को रोकने के लिए। रेपिटेशन, 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 रिपीटेशन को रोकने के लिए होता है। नोट करते जाना जी, नोट करते जाना, ठीक है? क्यों? रिपीटेशन को रोकने के लिए। इसका काम क्या होता है? रिपीटेशन को रोकने के लिए होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जैसे नाउन, प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के बदले में प्रयुक्त हो। आगे प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के बदले में प्रयुक्त किया जाए, प्रयुक्त किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल जैसे ही सी, ही सी इट, ही सी इट, आई वी यू दे। ओके, ये क्या है? ही सी इट आई वी यू दे। ये क्या है? आपका प्रोनाउन है। समझ में आया? प्रोनाउन है, ध्यान से समझना। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी कि नाउन को रिप्लेसमेंट करता है। क्या करता है? रिप्लेसमेंट करता है, यानी कि नाउन को, नाउन के बदले में जो लिखा जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले में जो लिखा जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। यह ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि नाउन की जगह पे लिखा जाए, उसे प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आया? जैसे क्योंकि रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी कि रिपीटेशन को रोकने के लिए करता है कि बार बार उसी नाउन को नहीं लिखा जाए। अभी एग्जांपल में बताएंगे, ठीक है? आगे तो रिपीटेशन को रोकने के लिए होता है। इसका प्रयोग क्या होता है? रिपीटेशन को रोकने के लिए होता है। तो प्रोनाउन आपको पता है कि जो नाउन के बदले में प्रयुक्त किया जाता है, क्या होता है? उसे प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे एग्जांपल में ही सी इट आई वी यू दे, ये क्या है? प्रोनाउन है। और नाउन क्या है? नाउन क्या है? जैसे किसी का नाम हो गया, कोई स्थान का नाम हो गया, कोई व्यक्ति का नाम हो गया, कोई वस्तु का नाम हो गया, उस वो क्या है? नाउन है। उसके बदले में अगर प्रयुक्त हो रहा है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ध्यान दीजिए, एग्जांपल में सब्बो, एग्जांपल में सब्बो वाज ए लॉनली गर्ल, सब्बो वाज ए लोनली गर्ल,
लोनली गर्ल। अब फिर सब्बो, सब्बो प्लांटेड, सब्बो प्लांटेड फ्लावर्स, फ्लावर्स ऑन स्ट्रीट, ऑन स्ट्रीट, ऑन स्ट्रीट कॉर्नर्स, 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 फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। सब्बो वाटर्ड, सब्बो सब एक ही है अभी, वाटर्ड ये सब एक ही सेंटेंस है। वाटर्ड द फ्लावर्स, द फ्लावर्स फ्लावर्स विथ हर, विथ हर ऑन टीयर्स, ऑन टीयर्स, टीयर्स। समझ में आया कुछ? ऑन टीयर्स, ध्यान से समझो कैसे रिपीटेशन को रोकता है ये, कैसे रिपीटेशन को रोकता है। कह रहा है कि सब्बो वाज ए लोनली गर्ल, सब्बो एक अकेली लड़की है, लड़की थी। सब्बो एक लोनली गर्ल थी, अकेली लड़की थी। सब्बो प्लांटेड, फिर आ गया सब्बो प्लांटेड, सब्बो प्लांटेड फ्लावर्स ऑन स्ट्रीट कॉर्नर्स। सब्बो प्लांटेड मतलब होता है पौधे लगाना, फ्लावर्स मींस फूलों के, फूलों के पौधे लगाती थी। ऑन स्ट्रीट गलियों में, कॉर्नर मींस होता है कोने, सड़क के किनारे, स्ट्रीट गलियों यानी कि गलियों के कोने में, कोने पर यानी कि गलियों के किनारे पर फ्लावर्स किसके, फूलों के पौधे लगाती थी। क्या? सब्बो। समझ में आया? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। आगे क्या कर रहा है? सब्बो वाटर्ड, सब्बो पानी देती थी द फ्लावर्स फूलों को, विद हर ऑन स्ट्रीट अपनी आंसुओं से, स्वयं की आंसुओं से, अपने स्वयं की आंसुओं से फूलों को वाटर सींची थी, पानी दी थी। अपने स्वयं के आंसुओं से, टीयर्स मींस आंसू होता है जी, स्वयं मतलब कि आंसुओं से उसको सींची थी। ध्यान से सुनो, अब मैंने क्या बताया कि प्रोनाउन को क्या कहते हैं? प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, कहते हैं ना। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई रिपीटेशन को रोकने के लिए इसका काम होता है। इसका काम, प्रोनाउन का काम क्या है? जो नाउन को रिप्लेसमेंट करता है, यानी कि रिपीटेशन को रोकने के लिए। कह रहा है भाई बात तो सब्बो के बारे में हो रही है, सब्बो क्या हो गया? नाउन हो गया, नाउन हो गया। लेकिन फिर यहां तक आया, फिर लिखा है सब्बो। भाई यहां पे बात तो सब्बो के बारे में हो रही है, लेकिन यहां सब्बो नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को खुजली हो रही थी, अंग्रेजों को खुजली हो रही थी कि बार बार भाई उसी का नाम क्यों ले रहे हो, उसके बदले में जो लिखा जाए। तो सब्बो एक लड़की है, तो लड़की के लिए बार बार सब्बो नहीं लिखना है। नाउन को, रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन को रोकना है, बार बार उसका प्रयुक्त ना हो, वहां इसके बदले में प्रोनाउन लिखा जाए। तो लड़की है, तो लड़की के लिए क्या लिखा जाएगा? सी। क्या लिखा जाएगा? सी। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या करा है? सी प्लांटेड, वह फूलों को स्ट्रीट गलियों के कोने में लगाती थी, ठीक है, प्लांट करती थी। फिर सब्बो आ गया, सब्बो वाटर्ड द फ्लावर। अब बताओ सब्बो, फिर यहां पे हमें क्या लिखना है? सी। सब्बो यानी कि वह वाटर देती थी, किसे देती थी? पानी, फूलों को देती थी। यानी भाई फूलों की बात तो पहले भी हो गई है, नाम फ्लावर्स, फूल, फूलों की बात हो गई, तो फिर यहां पे फूलों की क्या जरूरत है? बताओ यहां पे फूल की क्या जरूरत है? यहां पे फ्लावर्स की जगह पे हम देम लिख सकते हैं। मतलब फ्लावर्स यानी कि फूलों, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे प्लूरल ऑब्जेक्ट ये है, देखो इसके बदले में हम देम लगाएंगे। कि कह रहे कि फिर कह रहा है वह वाटर, उन्हें वाटर देती थी, उन्हें पानी देती थी, विथ हर ऑन ट्रीज अपनी आंसुओं से सींचती थी। समझ में आया कि नहीं आया? ये है बार बार, इसमें बार बार क्या है? नाउन को नहीं लिखना है, ये रिपीटेशन को रोकने के लिए होता है प्रोनाउन। समझ में आया? जो नाउन के बदले में प्रयुक्त हो जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। यहां पे नहीं लिखना है इस नाउन को, इस नाउन को बार बार नहीं लिखना है, या कोई भी नाउन को बार बार नहीं लिखना है।
अगर लिखा गया है तो देखो, आप यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं गलतियां यही करते हैं भाई, उनको सही से बताया ही नहीं जाता है, उनको इंटर तक स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता कि ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं तो उनको ये सिखाया जाता है। अरे सिखाना तो वहां पे भी सिखा सकते हो, 9 से लेकर 12 तक, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सही है कि नहीं है? तो ये रिपीटेशन को रोकने के लिए होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर समझ में आ गया दोस्तों तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया। दिल दिल ठोक के मारिए, मारिए जरूर, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया नोट कर लिए, नोट हो गया ना? कर लिए नोट? समझ में आया है? नोट हो गया ना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हंस रही हो? ध्यान दीजिए, अगला क्या कह रहा है कि भाई फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है? फूल है, ठीक है मैं जान रहा, फूलों तो है, फूल ही तो है, लेकिन ये फ्लावर्स के लिए, फ्लावर्स के लिए जो जो फ्लावर्स है इसके लिए हम प्रोनाउन क्या लिख सकते हैं? भाई ये तो ऑब्जेक्ट लिखी थी आप, सब्जेक्ट क्या लिख सकते हैं? इट। फूलों के लिए हम इट लिख सकते हैं, इट लिख सकते हैं। इट क्या है? सिंगुलर होता है, सिंगुलर, सिंगुलर होता है। ओके, इट क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब यहां पे प्लूरल इसका क्या होगा? अगर हमें प्लूरल लिखना है तो दे लिखेंगे। दे क्या होता है? प्लूरल, प्लूरल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? है? समझ में आया? और नाउन क्या होता है? नाउन कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है भाई, सब्जेक्ट या, ये तो अलग है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ही हो सकता है भाई। नाउन को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बना सकते हैं। समझ में आया? और फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ही कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, है ना भाई? क्या कह रहे? नाउन जो होता है वो, एक नाउन या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा, एक प्रोनाउन, प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। तो फ्लावर्स के लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं सिंगुलर के लिए, और फ्लावर्स के लिए जब हम फ्लावर्स, ये प्लूरल है, प्लूरल है तो दे का प्रयोग कर सकते हैं, दे का प्लूरल ऑब्जेक्ट मतलब वो प्रोनाउन। ठीक है, दे का देम, ऑब्जेक्ट देम होगा ना, सब्जेक्ट जो है दे होगा, है ना? हम ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं, इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस फ्लावर के लिए हम क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे, सिंगुलर अगर है तो। अगर प्लूरल है जैसे फ्लावर्स हो गया तो हम दे लगा देंगे। समझ में आया? ठीक है, इट्स नहीं लगा सकते, उसका प्लूरल नहीं होता, इट्स नहीं लगा सकते, तो नहीं तो पोसेसिव केस में आ जाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक, समझ में आ गया भाई? ओके।